हाय गाइज, चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन को शुरू करते हैं। ओके, आज हम पढ़ेंगे संख्याओं के वर्गों का योग, यानी कि एक से लेकर n तक के संख्याओं के लिखिए। एक से लेकर n तक के संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, क्या होगा? अगर कोई संख्या एक से लेकर एक का स्क्वायर, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डॉट 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 कहाँ तक, प्लस n का स्क्वायर। ठीक है, प्लस n का स्क्वायर का योग क्या होगा? इसके लिए एक फार्मूला है। ठीक है, वो फार्मूला आपका क्या है, इस फार्मूले को थोड़ा नोट कर लीजिएगा ध्यान से। फार्मूला मैं देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ। योग का फार्मूला क्या है? अगर इसका योग, इस प्रकार के सीरीज का योग निकालना है, ठीक है, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डॉट डॉट कहाँ तक, प्लस n के स्क्वायर तक का योग निकालना है, तो क्या करेंगे आप करेंगे n से एक अधिक n प्लस 1, फिर 2n प्लस 1 बटे 6। ठीक है, आप क्या करेंगे, एस एन इक्वल टू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, यह फार्मूला है इसके लिए। ऐसे ही अगर ठीक है, ऐसे ही अगर क्यूब के लिए आ जाए, कह दे कि एक से लेकर n तक के संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जैसे कि एग्जांपल में देखिए, जैसे इसको कैसे और दिखा सकते हैं, जैसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब डॉट डॉट कहाँ तक, ऐसे ही कहाँ तक जाएगा ये n का क्यूब। ठीक है, तो इसके लिए, इस सीरीज के लिए इसका योग कैसे निकालेंगे, तो इसका योग इक्वल टू होगा, ठीक है, योग बराबर हो जाएगा n। ठीक है, इसको क्वेश्चन में लिखते पड़ेगा, क्वेश्चन में n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, यह फार्मूला होता है। ठीक है, अब इससे ये भी कह सकते हैं प्राकृतिक संख्याओं के घनों के वर्गों का योग। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, योग बराबर होगा n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही अगर आगे आइए, अगर तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है इसमें, ये देखिए, तो नेचुरल नंबर हो गया। ठीक है, यानी एक बार स्क्वायर का 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर वाला हो गया, एक क्यूब वाला हो गया। ठीक है, एक प्रश्न आता है 1 से लेकर के n तक के विषम देखिए, विषम होगा, विषम संख्याओं के वर्गों का योग, तब क्या होगा, यानी कि इसको कैसे दिखाएंगे, दिखाइए, देखिए दिखाने का तरीका क्या है। 1 का स्क्वायर, सॉरी, हाँ ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9 का स्क्वायर। ओके, कहाँ तक, प्लस n का स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो इस कंडीशन में इसका योग क्या होगा, तब इसका योग क्या होगा, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर, तो इसका योग क्या होगा, इसका योग होगा n प्लस 1। ठीक है, n प्लस 1 फिर n प्लस 2 बाई 6। ठीक है, मतलब n से एक अधिक फिर n से एक और अधिक। ठीक है, इसका योग होगा, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, ऐसे ही अगर आपका इवन नंबर दिया हो,
ठीक है, इवन नंबर का स्क्वायर दिया हो, ठीक है, जैसे कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस प्लस कहाँ तक, प्लस n तक का स्क्वायर दिया हो, तो इसका भी फार्मूला क्या होगा, ये सेम होगा। ठीक है, सेम, यानी कि आप कह सकते हैं इसके लिए भी एस एन बराबर क्या हो जाएगा, n प्लस 1 n प्लस 2/6। ठीक है, क्लियर, ओके। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। अब इस पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं, एक एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं जो किताबों में दिया हुआ है, यही यादव की बुक में। उन सभी प्रश्नों को हम ध्यान से देख लेते हैं। आइए, जैसे पहला प्रश्न है आपका पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न देखिए, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर, डॉट कहाँ तक है, 80 का स्क्वायर। ठीक है, इसका योग क्या होगा, तो योग के लिए हमने फार्मूला क्या लिखवाया n प्लस 1 n प्लस 2 2n प्लस 1 होगा। ठीक है, बाई 6। ठीक है, अब इसे पे रख दीजिए, यानी क्या होगा, 80 गुणे 81, फिर इन दोनों का योग से मल्टीप्लाई करिए, क्या आ जाएगा, 161 बटे 6। ठीक है, अब इसे काटे पीटेंगे। ठीक है, जैसे देखिए कट रहा है, 3 से काटे, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 सते 21। ठीक है, 2 चौको 8। ओके, जब इसको सॉल्व करके निकालेंगे, ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करके निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 173,880। 173,880। ठीक है, 173,880। क्लियर है। चलिए अब आइए अगला एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ओके, जैसे 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, एक क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। चलिए उसको मिटाते हैं, पहले इसको हम मिटाते हैं। 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर, कहाँ तक, यह है आपका 70 का स्क्वायर। ठीक है, इसका योग क्या होगा, ओके, तो कुछ भी करना नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। अगर हम इसको 1 से लेकर के 70 तक के संख्याओं का अगर योग निकालते, 1 से लेकर के 70 तक के संख्याओं के वर्गों का योग निकालते, तो हम क्या निकालते, 70 गुणे 71 गुणे इन दोनों का योग 141/6। ये क्या होता है शुरुआत से, यानी 1 से लेकर के 70 तक की संख्याओं का स्क्वायर का योग होता है। लेकिन ये तो स्टार्ट हुआ 20 से, इसका मतलब क्या है, जो इससे पहले इससे जो छोटी संख्या होगी क्या होगी, 19, यानी 1 से लेकर के 19 तक के स्क्वायर का योग हम घटा दें, 1 से लेकर के 19 तक के स्क्वायर का योग हम घटा दें, तो हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी 20 से लेकर के 70 तक के स्क्वायर का योग मिल जाएगा। तो घटाइए, यानी 19 गुणे 20 गुणे इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, 39/6। ठीक है, अगर इसे हम सॉल्व करेंगे, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा, नोट कर लेते हैं, आइए ध्यान से देखिए। तो हमारा आंसर क्या आएगा आपका 114 325। ठीक है, इस थोड़ा कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अभी हम सॉल्व करने लग जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, और इसलिए हम थोड़ा सा फटाफट आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं सॉल्व करवाते हुए। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिए, एक विषम वाला देख लेते हैं। ठीक है, एक विषम का देख लेते हैं, एक सम का देख लेते हैं, और एक क्यूब का देख लेते हैं। ठीक है, आइए, अगर दिया हो एक से, जैसे 1 का स्क्वायर
प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। ठीक है, कहाँ तक दिया हो आपका 19 का स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए विषम संख्याएं चल रही हैं, विषम संख्याओं का वर्ग चल रहा है, विषम संख्याओं का वर्गों का योग। ठीक है, कहाँ तक 19 तक, यानी 19 के स्क्वायर तक। ठीक है, तो आइए देखिए इसका योग कैसे निकालेंगे आप। इसका योग निकालने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, कुछ भी नहीं करना है, यानी 19 गुणे 20 गुणे 21। ठीक है, बटे 6 कर देना है। ठीक है, ये जब करेंगे देखिए 3 दूना 6, 3 सते 21। अब ध्यान से देखिए क्या हो गया, 19 दूना 38 यानी 380 गुणे 7। ठीक है, थोड़ा सा और ही छोटा हो सकता था, पर कोई बात नहीं है। अब यहाँ कर लीजिएगा 2 है ना, तो 19 सतह होता है 133, 19 सतह 133। ओके, क्लियर है। 1330 आपका आंसर आएगा, 1330 आपका आंसर आएगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए स्क्वायर वाले में, लेकिन वो कौन सा होना चाहिए, इवन का स्क्वायर। ठीक है, जैसे देखिए अगर यही विषम संख्याओं का सीरीज नहीं चलता, किसका चलता, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस डॉट कहाँ तक 20 तक, 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे यन की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे यन की वैल्यू होगी 20, यन बराबर क्या आ जाएगा 20। ठीक है, अंतिम संख्या यन की वैल्यू होती है, किसी भी इस प्रकार का जो भी सीरीज चलेगा उसका अंतिम वैल्यू ही, अंतिम संख्या ही यन का मान होता है। ठीक है, इसमें योग क्या होता है आपका फार्मूला में यन प्लस 1 यन प्लस 2, यानी सम के लिए और विषम के लिए सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20, यन का मान क्या है 20 ना, 20 गुणे 21 गुणे 22 बटे 6, यानी 3 दूना 6, 3 सते 21, 2 दहा में 20। अब क्या आ गया 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, यानी 1540 आपका क्या आ गया आंसर, 1540 आपका क्या आ गया आंसर। ठीक है, ओके, क्लियर है। अगर क्लियर है तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। एक हम सॉल्व करवाते हैं क्यूब का। ठीक है, उसके बाद अगले टॉपिक पे आएंगे। क्लियर है, चलिए दोस्तों, तो आगे आइए मेरे प्यारे बच्चों। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, कहाँ तक, ये लेते हैं इसको 20 तक ले लीजिए, 20 का क्यूब। ठीक है, यानी 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, यानी देखिए जब क्यूब वाला यानी कि घनों का योग निकालना हो। ठीक है, एक नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक है 20 तक, इनके घनों का योग निकालना है, तो घनों के योग के लिए फार्मूला क्या होता है, यानी घनों के योग, आप यहाँ लिख सकते हैं घनों का योग बराबर क्या होगा, देखो योग को हम एस एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, योग को डिनोट कैसे करते हैं, एस एन से, तो घनों का योग। ठीक है, तो घनों का योग बराबर क्या होगा, घनों का योग बराबर क्या हो जाएगा, यन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है फार्मूले में। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या, यानी यन का वैल्यू क्या होती है अंतिम वाली, तो यन की वैल्यू क्या हो गई 20, तो क्या हो जाएगा 20 गुणे 21/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब इसका क्या हो गया 2 दहा में 20। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो गया आपका 210 का होल स्क्वायर, यहाँ देखिए ये क्या 21 है, 21 का क्यूब क्या, सॉरी 21 का स्क्वायर क्या होता है 441। ठीक है, आई 00 बढ़ जाएगा। ठीक है, डबल जीरो यहाँ पे चिपका देंगे बगल में साइड में। क्लियर, इसका आंसर आ गया 441 00। क्लियर, अगर यह समझ में आ गया तो चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, अगले टॉपिक पे चलते हैं। चलिए आइए दोस्तों, अगला टॉपिक हमारा है भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। भाग की
भाग की लंबी विधि पर भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न प्रश्न मतलब क्वेश्चंस। भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। ठीक है, ये भाग की लंबी विधि क्या होती है, भाग की लंबी विधि क्या होती है, इसका डायग्राम क्या होता है। तो अगर इसके डायग्राम की बात करें, ठीक है, अगर इसके डायग्राम की बात करें, ठीक है, ओके, यानी इसके चित्र की बात करें, देखिए इसको मतलब कैसे दर्शाते हैं, चित्र या कैसे दर्शाया जाता है। ठीक है, कैसे दर्शाया जाता है। ठीक है, कैसे दर्शाया जाता है, देखिए, यानी कि जो भाजक होता है ना, भाजक, देखिए कैसे दिखाते हैं, भाजक, भाज्य और भागफल को यहाँ भाज्य बीच में, भाजक ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर नीचे क्या आता है आपका शेषफल। ठीक है, नीचे क्या होता है शेषफल। तो इस डायग्राम को ही क्या बोलते हैं हम, भाग की लंबी विधि। ठीक है, भाग की लंबी विधि। वैसे देखिए भाग की तो दो विधियाँ होती हैं, एक गुणनखंड विधि और एक भाग की लंबी विधि। ठीक है, तो भाग की लंबी विधि यही है, इसका डायग्राम यही है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंग्लिश में डिवाइजर। ठीक है, ओके, इसको क्या बोलते हैं डिवाइजर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, ओके, इसको क्या बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं कोसेंट। ठीक है, कोसेंट। ओके, आइए तो इस बेस पे भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न किस प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन सभी प्रश्नों के बारे में हम ध्यान से पढ़ें। ठीक है, तो अच्छी है, आइए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जामों में। सभी क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका है 1265 में किस संख्या से भाग दें। 1265 में किस संख्या से भाग दें। 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेष 5 प्राप्त हो। कि भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो। ओके, यह पहला क्वेश्चन आपका है। ठीक है, यानी 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो। इसके लिए देखिए एक फार्मूला होता है, यानी भाजक, भाज्य और भागफल तथा शेषफल से संबंधित एक फार्मूला होता है जिसे आप लोगों को आना चाहिए। हाँ, अगर नहीं आता है तो आप ध्यान से इसे नोट कर लीजिएगा। होता है भाज्य बराबर होता है ठीक है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ओके, इस फार्मूले को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इसी पे आधारित इसी फार्मूले पे जो क्वेश्चंस बनते हैं या बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग ध्यान से यहाँ पे देखने वाले हैं इस टॉपिक में। तो पहला प्रश्न क्या है, यह है, तो देखिए इसमें क्या क्या दिया आपको, क्या क्या गिवन है। देखिए एक भागफल दिया है, एक भागफल गिवन है। ठीक है, एक शेषफल गिवन है। ठीक है, और 1265 में किस संख्या से भाग दें, यानी ये क्या है आपका, ये भाज्य है। ठीक है, किस संख्या से भाग दें, मतलब भाग देने के बारे में, यानी कि भाजक आपसे पूछा है, यानी क्या पूछा है, भाजक। ओके, भाजक आपसे पूछा है, तो देखिए मतलब इस फार्मूले में पूरा का पूरा पुट कर दीजिए, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। यानी कि अगर भागफल 84 दिया है तो लिखिए 84, भागफल के नीचे 84। और क्या दिया है, भाज्य दिया है, तो भाज्य के सामने लिखिए 1265 इक्वल टू भाजक आपसे पूछा है, यानी गुणे यक्स। ठीक है, शेषफल भी दिया है, शेषफल भी गिवन है, क्या दिया है 5। यानी आप ध्यान से देखिए क्या मिल गया, एक समीकरण बन गया ना, 1265 बराबर यक्स गुणे 84 प्लस 5। यानी कि अगर 5 को इधर कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 1200 आपका 60 होगा। 1260 बराबर क्या हो जाएगा 84 यक्स, यानी यक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका
x बराबर हो जाएगा 1260/84। क्लियर, ये होगा ना, क्लियर है ना। बस अब काट पीट दीजिए, देखिए कितने बच जाएगा ये। अगर 4 से कट रहा है तो 4 से देखिए कटिए, तो 4 से कटेगा 4 दूना 8, 4 कम 4, 4 3 12, ठीक है, 4 1 कम 4, ठीक है, और 4 5 20। ओके, अब देखिए 7 से कट रहा है, 7 से काट दीजिए। आम इसका मतलब कट रहा है 7 से, देखिए 7 तरीके 21, 7 चौको 28, ठीक है, 7 चौको 28 और 7 5 35। फिर फर्दर कट रहा है 3 1 कम 3, 15 या 45, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू मिल गई 15, यानी आपका भाजक क्या है, भाजक है 15, भाजक क्या है 15। ये क्लियर है, यह प्रश्न सबको समझ में आया। ओके, यदि समझ में आया तो फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। आइए अगला प्रश्न क्या है आपका, इसको अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न को हम देखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 1708 में कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दें। 1708 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें, कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी विभाजित हो जाए। घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी विभाजित हो जाए, पूरी विभाजित हो जाए, ठीक है। यह आपसे प्रश्न है, ठीक है, यह प्रश्न है। इस प्रश्न पर थोड़ा सा फोकस करने की क्या बातें हैं उसे हम ध्यान से देखते हैं। जब आपसे प्रश्न पूछे कि क्या घटा दें, मतलब कौन सी संख्या घटाने की बात, अगर घटाने की बात करें या जोड़ने की बात करें, ठीक है, अगर घटाने की बात करें या जोड़ने की बात करें, ठीक है, यही दो बातें करेगा इसमें, ठीक है। अगर घटाने की बात करेगा, ठीक है, तो जो देखिए इसका मतलब क्या है, 13 से भाग करेंगे, इसमें भाग करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उसको सीधे सीधे घटा देंगे, ठीक है। और जैसे ही घटाएंगे जो रिमाइंडर आएगा उसी को क्या होगा, उसी को घटाना होगा, यानी जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर वही आपका क्या होगा, आपका आंसर होगा। जो रिमाइंडर होगा वही क्या होगा, आपका आंसर होगा, ठीक है। लेकिन जब जोड़ने की बात करते, मतलब क्या जोड़ दें, तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा ना उस रिमाइंडर को डिवीजन में से घटा दीजिएगा, और घटाने के बाद जो आएगा उसे जोड़ा जाएगा, ठीक है। जो भी डिवीजन मतलब डी से, ठीक है, डिवीजन में से रिमाइंडर घटाइएगा, जो घटाने के बाद जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, ओके, जो रिजल्ट आएगा इसे ही क्या होगा, जोड़ा जाएगा, ठीक है, यानी यही आपका आंसर होगा। क्लियर, इस पॉइंट को ध्यान देने वाली बात है, और कुछ भी इसमें पॉइंट नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चंस में, जो ये क्वेश्चंस हैं, इसमें दो ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या घटा दें, क्या जोड़ दें। जब जोड़ने की बात आएगा, ठीक है, तो डिवीजन मतलब क्या था, भाजक में से रिमाइंडर घटा देंगे, घटाने के बाद जो आएगा उसी को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी वही जो जोड़ेंगे तो क्या होगा, पूरी संख्या क्या होगी, विभाजित हो जाएगी, ठीक है। और वही क्या होगा, आपका जो रिजल्ट होगा वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। चलिए तो इस प्रश्न में देखते हैं ध्यान से। ओके, तो यह क्लियर है, और क्लियर है तो ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान से देख लीजिए एक बार और। यानी कि जब जोड़ने की बात करेगा तो डिवीजन में से रिमाइंडर को घटाएंगे, जो रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर होगा। डिवीजन मतलब भाजक, यानी भाजक में से शेषफल को घटाएंगे, ठीक है, शेषफल को घटाएंगे, जो घटाने के बाद जो आएगा उसी को क्या करेंगे, उसी को जोड़ देंगे, यानी वही आपका आंसर होगा, ठीक है, जो रिजल्ट होगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है। या फिर एक पॉइंट और होता है, ठीक है, क्या, जैसे देख लीजिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते ही
करते समय बता देते हैं, ठीक है। जैसे देखिए 1708 में 13 से भाग करना है, यानी 13 से भाग करिए 1708 में। इस 1708 में अगर 13 से भाग करेंगे तो देखेंगे कितना बच जाएगी, एक बार 13 कम 13 क्या हुआ 4, 13 तियाँ 39, ठीक है, 1 और 8 बचेगा, 13 कम 13, 13 कम 13। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे रिमाइंडर क्या बच रहा है 5, रिमाइंडर क्या बच रहा है 5। यहाँ पे एक पॉइंट और देखेंगे कि आंसर हम क्या लेंगे। ये देखिए रिमाइंडर जो है ना, ये भाजक से क्या है, छोटा है भाई। इसमें पॉइंट क्या है, ध्यान देखिए, इसमें पॉइंट ये है कि ये जो रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर अगर भाजक के हाफ से रिमाइंडर अगर छोटा है, भाजक के हाफ से रिमाइंडर छोटा है तो यही आपका क्या होगा, सीधा सीधा ये आंसर होगा। लेकिन अगर रिमाइंडर के हाफ से अगर यह भाजक के हाफ से अगर यह रिमाइंडर बड़ा होता, भाजक के हाफ से यह रिमाइंडर बड़ा होता तो आंसर आपका क्या होता है, तब आंसर लिखते आप, यानी कि तब 13 में से 5 को घटा करके जो आता उसको आप आंसर लिखते, ठीक है। तो क्या आएगा 8, तब आपका आंसर 8 होता, ठीक है। कब, जब यह रिमाइंडर भाजक के हाफ से बड़ा होता। लेकिन यहाँ पे देखिए भाजक का हाफ क्या होगा, भाजक का हाफ क्या होगा, आप कहेंगे 6.5 के आसपास आप, यही होगा ना। इसका मतलब क्या है, देखिए इससे यह छोटा है, अगर छोटा है तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, यही आपका आंसर होगा। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब क्या, कौन सी छोटी छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी विभाजित हो जाए। यानी क्या आया है, रिमाइंडर 5, यानी 5 को घटा दें तो आपका संख्या क्या होगा, पूरी विभाजित हो जाएगी, यानी 5 ही आपका क्या होगा, आपका आंसर होगा, ठीक है। यह क्वेश्चन आप समझ में आया, ये समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, 1560 में से कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त नई संख्या 18 से पूरी तरह कट जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अभी जोड़ने की बात कर रहा है, ठीक है। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, जोड़ने का बात करें चाहे घटाने का बात करें, अब एक तरीका है, और जोड़ने का बात करेगा तो जो रिमाइंडर आएगा बाद में उसको डिवीजन में से घटाएंगे, जो रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर होगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये था कि जो रिमाइंडर आया है उसे चेक करेंगे, ठीक है, उसे चेक करेंगे कि वह डिवीजन के हाफ से छोटा है या बड़ा है। अगर छोटा है तो सीधा सीधा वही आपका आंसर होगा। यदि डिवीजन के हाफ से अगर बड़ा निकल जाता है तो डिवीजन में से उस रिमाइंडर को घटाएंगे, ठीक है, उसके बाद हम आंसर देंगे, ठीक है। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या था आपका। तीसरा क्वेश्चन है कि 1560 में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ा जाए, में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ा जाए कि प्राप्त नई संख्या 18 से पूरी विभाजित हो जाए। प्राप्त नई संख्या 18 से पूरी विभाजित हो जाए, ठीक है। इस प्रश्न का जवाब देने के लिए आप क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, सीधे 18 से भाग करेंगे 1560 में, 18 से भाग करेंगे 1560 में, और जो आएगा देखिए कितना बजा रहा है, 18 × 95, 18 × 108, 18 × 9 = 144, 18 × 9 = 162 होता है, 18/, ठीक है। तो 8 बार जाएगा, 18/, 144, ठीक है, 18/, 144। तो 6 में से 4 जा 2, ठीक है, 5 में से 4 जा 1, ठीक है। अब क्या 0 उतार लेंगे, 18 × 95, 18 × 108, 18 6 × 108, घटाइए, 10 में से 8 जा 2, 1, यानी 12 बचेगा। यानी अब देखेंगे इसे, आप इसे ध्यान से देखेंगे। यह जो देखिए डायरेक्ट आंसर कैसे दे सकते हैं,
यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि जो रिमाइंडर आया यह क्या इसके हाफ से अगर बड़ा है, इसके हाफ से बड़ा है तो घटा के आंसर देंगे। यानी क्या है बड़ा, ये क्या देखिए इसका हाफ क्या होगा 9, 9 से बड़ा है ना, इसका हाफ क्या होगा 9 होगा ना, इसका हाफ क्या होगा 9, तो 9 से बड़ा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 18 - 12 ही क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, 18 - 12 आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, यही हमने बताया था। जब जोड़ने की बात करेगा, देखिए बोला ना क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए। जब जोड़ने की बात करेगा तो आप डिवीजन में से इसको घटा देंगे। ठीक है, तो डिवीजन कितना है 18, 18 में से 12 जा कितना आएगा 6। देखिए तो भी क्या आया आपका 6 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ओके, यह भी प्रश्न हो गया, समझ में आई आप लोगों को? आई तो फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन चौथा क्या है, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या x किसी अन्य संख्या 42 से पूरी पूरी विभाजित है। एक संख्या कोई है, एक संख्या x, ठीक है, एक संख्या x किसी अन्य संख्या 42 से पूरी पूरी विभाजित है, पूरी विभाजित है। ठीक है, तो बताइए कि 42 से छोटी कौन कौन सी अन्य संख्याएं भी x को विभाजित करेंगे। तो बताइए कि 42 से छोटी अन्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, अन्य संख्याएं कौन सी हैं जो संख्या x को विभाजित करती हैं, जो संख्या x को विभाजित करती हैं। यही क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अब इस देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, एक संख्या x किसी अन्य संख्या 42 से पूरी विभाजित है। ठीक है, अगर यह 42 से विभाजित है तो बताइए कि 42 से छोटी अन्य संख्याएं कौन सी हैं जो संख्या x को पूरी तरह विभाजित करती हैं। तो 42 से छोटी ना, इसका मतलब क्या होगा, जो भी जितने भी 42 के फैक्टर होंगे वो क्या होंगे 42 से छोटी होंगे। यानी 42 के वो संख्या क्या होगी, जो संख्या होगी 42 के हर फैक्टर से क्या होगी, हर फैक्टर से विभाजित होगी। ठीक है, ये बात पता है ना आपको? यानी 42 का जितने फैक्टर होंगे उसके हर फैक्टर से, यानी हर गुणनखंड से वो संख्या क्या होगी, विभाजित होगी। तो इसका 42 का फैक्टर क्या होगा 2 × 3 × 7। ठीक है, और 2 × 3 यानी क्या होगा 6 भी होगा। ठीक है, आप कह सकते हैं कि 2 × 3 भी होगा, 2 × 3 एक क्वेश्चन में, फिर 3 × 7 एक साथ ले लेंगे तो, फिर 2 × 7 एक साथ ले लेंगे तो। ठीक है, मतलब इतनी संख्याएं होंगी 1 2 3 4 5 6, यानी 6 ऐसी संख्याएं होंगी जिससे वो संख्या क्या होगी, विभाजित होंगी। यानी 42 से छोटी ऐसी 6 संख्याएं होंगी जिससे वो संख्या क्या होगी, विभाजित होगी। क्लियर है? यह क्वेश्चन समझ में आया आप सभी को? अगर समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पे फोकस करिए आप लोग, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ। भाग के एक प्रश्न में ये क्वेश्चन नंबर है 5। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना, भाजक भागफल का 5 गुना, ठीक है, भाजक भागफल का 5 गुना, परंतु शेष का 2 गुना है, परंतु शेष का 2 गुना है, 2 गुना है। भाज्य का मान ज्ञात कीजिए।
भाज्य का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, भाज्य का मान ज्ञात कीजिए यदि शेष 30 हो, यदि शेष 30 हो, ठीक है, यदि शेष 30 हो, यही प्रश्न है। अब देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, अब ध्यान से देखिए। अब देखिए क्या क्या इसमें दिया है, एक भाजक की बात किया है, भागफल की बात किया है और शेष की बात किया है, और अब निकालना है भाज्य, ठीक है। तो बस सिंपल से वही तरीका है। फार्मूला क्या था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, ठीक है, प्लस शेषफल, यही फार्मूला आपका था, ठीक है। इसी फार्मूले के हिसाब से हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है। आपको पहले देखिए क्या क्या पता है, आपको क्या क्या पता है इस पे ध्यान जरूर दे लीजिए एक बार। आपको रिमाइंडर पता है, शेष पता है, ठीक है। आपको भाजक और भागफल नहीं पता है, तो उसके लिए हिंट दिया है, उसके लिए हिंट दिया है। क्या हिंट है कि जो भाजक है वो भागफल का 5 गुना परंतु शेष का 2 गुना है, यानी शेष कितना है 30, यानी शेष कितना है 30, तो भाजक कितना हो जाएगा, तो आपका भाजक कितना हो जाएगा 60, क्योंकि देखिए शेष का क्या है 2 गुना है ना, तो अगर शेष 30 है तो भाजक क्या आ जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। तो भागफल क्या हो जाएगा, कहा है कि जो भाजक है, भाजक जो है वो भागफल का 5 गुना है, यानी 5 से इसमें भाग करेंगे तो आपको भागफल मिल जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, अगर 5 से भाग करेंगे कितना आएगा 12 आएगा, यानी भागफल क्या आ गया 12। देखिए आपको सब कुछ मिल गया, अब भाजक भी मिल गया, भागफल भी मिल गया और शेषफल भी मिल गया, बस कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इस फार्मूले में पुट कर दीजिए वैल्यू, अगर फार्मूले में वैल्यू को पुट कर देंगे आप तो आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आइए ध्यान से देखिए। तो भाजक क्या मिला आपको, आप कहेंगे 60 मिला है, भागफल क्या मिला है, आप कहेंगे 12 मिला है, शेषफल क्या दिया था 30 दिया था, ठीक है। तो 12 छक्के 72, 720 आपका आ गया, 720 प्लस 30 कितना आ जाएगा आपका प्यारे बच्चों, आप कहेंगे 750, 750 ही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, 750 ही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। क्लियर, अगर क्लियर है तो आप आगे बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आइए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, एक संख्या में क्वेश्चन नंबर 6 है, एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेष 45 प्राप्त होता है, भाग देने पर शेष 45 प्राप्त होता है, 45 प्राप्त होता है, ठीक है, शेष 45 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा, यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए, उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही आसान होते हैं। ऐसा आसान क्यों होते हैं, एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेष 45 प्राप्त होता है, ठीक है, उसी संख्या में 23 से भाग देंगे तो क्या शेष मिलेगा। देखिए अब जिस तरह से भाग दे, देखो पहला भाजक क्या था, आप कहेंगे पहला भाजक क्या था 69 था, ठीक है, पहला डिवाइजर क्या था 69, दूसरा डिवाइजर क्या मिल गया D2 क्या मिल गया 23। यानी देखिए इस क्वेश्चंस में आंसर लाने के लिए, आंसर प्राप्त करने के लिए, आंसर लाने के लिए आप क्या चेक करते हैं, एक पॉइंट चेक करने की ज़रूरत है, यानी कि पहला भाजक अगर दूसरे भाजक से डिवाइड है पूरी तरह से, पहला भाजक अगर दूसरे भाजक से डिवाइड है पूरी तरह से, तो जो पहले भाजक का रिमाइंडर था ना, जो पहले भाजक का रिमाइंडर आपको मिला है, क्या मिला है 45, उसी रिमाइंडर में आप दूसरे भाजक से डिवाइड करके दूसरे भाजक से जब डिवाइड करेंगे तो इसका भी रिमाइंडर मिल जाएगा, यानी 23 से भाग करने पर रिमाइंडर प्राप्त होगा। तो यानी देखिए इसका रिमाइंडर क्या था 45, यानी 45 में आप क्या करिए,
सीधे सीधे 23 से भाग कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अब 23 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, बताइए कितने बार जाएगा, बताइए। आप कहेंगे 23 दूना 46, यानी कि कितना मिलेगा, 23 से कम 23, ठीक है, ओके। फिर 22, यानी क्या इतना आपका आंसर मिलेगा 22, यानी रिमाइंडर क्या आएगा 22, ठीक है। 22 ही क्या होगा आपका आंसर होगा। क्लियर, ओके। जब देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो तुरंत दो भाजक कम से कम दिए होंगे। पहला भाजक दूसरे भाजक से कंपल्सरी डिवाइड होगा तभी ये फार्मूला क्या लगेगा, यानी कि पहले भाजक के रिमाइंडर में दूसरे भाजक से भाग कर देंगे तो दूसरा भी रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए आइए अब अगला टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। यह टॉपिक ख़त्म हो गई। आइए अगला टॉपिक है आपका गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। अगला टॉपिक क्या है, गुणा व भाग पर आधारित प्रश्न, गुणा व भाग पर आधारित प्रश्न, ठीक है, यह टॉपिक है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है, किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर, किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर ऐसी संख्या प्राप्त होती है, ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5, जिसके सभी अंक 5 हैं, जिसके सभी अंक 5 हैं, तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। देखिए यहाँ कहा है वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। क्लियर है। आइए देखिए तब इस प्रश्न का जवाब क्या है। किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर, मानिए वो संख्या क्या था, x था, उस संख्या में 15 से गुणा करने पर, किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 हैं, जिसके सभी अंक मतलब कोई भी संख्या प्राप्त हुई उसके सभी अंक क्या है 5 है, ऐसे मतलब 5 होंगे, ऐसे 5 होंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब तब x बराबर क्या होगा, यानी वह संख्या क्या होगी, तो क्या होगा, यानी 5 ऐसे जाएगा। अब 15 से डिवाइड करेंगे, ये 15 से डिवाइड करने पर जहाँ भी 15 से डिवाइड करेंगे, जहाँ पे 15 से डिवाइड करने के बाद जहाँ पूरी संख्या कट गई उतने अंक तक वह क्या होगा, वह छोटी से छोटी संख्या होगी। काटिए, 15 कम 15, सीधे 15 3 45, ठीक है, 3 बार गया। यहाँ कितना बचा 10, ये क्या हो गया 5, 15 6 90, 15 7 105। देखिए यहाँ 107 बार में जाने के बाद पूरी संख्या क्या हो गई, कट गई, मतलब कितने अंक तक, 3 अंक तक, यानी x बराबर क्या हो गया 7। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, तो कितना बार गया 37 बार, तो आपका आंसर क्या हो गया, वह छोटी छोटी संख्या क्या है 555 है, ठीक है, 555 है। क्लियर है। यदि क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन, 1 मिनट, 19 क्या है ये, तो पढ़ते हैं। 1597 के निकटतम, 1597 के निकटतम और इससे छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए, और
इससे छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए 1597 के निकटतम और इससे छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए लैंग्वेज को ध्यान से पढ़िए, लैंग्वेज समझ में आया तो प्रश्न भी सॉल्व कर लेंगे आप। संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से विभाजित हो जाए, जो 18 से विभाजित हो जाए, जो 18 से विभाजित हो जाए। ठीक है, देखिए अभी क्वेश्चन बहुत आसान है, इस प्रकार के क्वेश्चन आसान होते ही हैं। ठीक है, कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, लेकिन उतना भी कैलकुलेटिव नहीं होता। देखिए तो ये वाला प्रश्न तो एकदम आसान है। 1597 के निकटतम और इससे छोटी, मतलब इससे छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से विभाजित हो जाए। इसका मतलब क्या है, सीधे सीधे 18 से भाग करिए इसमें। यदि 18 से 1597 में भाग करेंगे कितने बार जाएगा, 18/144, 18 9 162 होता है, 18/144। ठीक है, देखिए 9 में से 4 या 5, ठीक है, 157, फिर हो गया, फिर क्या होगा 18/144। अब ध्यान से देखिए, यहाँ होगा 3, यहाँ होगा 1। आपने क्या पाया, 18 के हाफ से यदि यह संख्या छोटी है तो यही आंसर होगा। यदि बड़ी है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, सीधे सीधे रिमाइंडर का 13 आया ना, इसमें से आप 13 घटा दीजिए। भाई छोटी करना है तो मतलब जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब जोड़ने की बात आती है तो इसमें से डिवाइजर को देखते या फिर इसको घटा देते। ठीक है, तो उस संख्या को फिर ऐड कर देते। लेकिन जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, वह इससे बड़ी हो जाएगी। लेकिन हमें क्या चाहिए, 1597 से छोटी ही चाहिए, 1597 के निकटतम और इससे छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो 1597 माइनस 13 करेंगे आप, क्या आ जाएगा, 7 में से 3 जा 4, ठीक है, 9 में से 1 जा 8, 5 1, यानी कि 1584 आपको क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, यह क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ रही है यह टॉपिक? अगर समझ में आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं आ रही है तो तुरंत हमें कमेंट के माध्यम से कल ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, हम जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया होगा उस प्रश्न को समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए, मेरा चैनल है, मेरे चैनल का नाम है, ठीक है, मेरे चैनल का नाम है, मैं थोड़ा सा अपने चैनल के बारे में बताता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हो गया ना, अभी बताते हैं। जो मेरा चैनल है, ठीक है, इस चैनल का नाम है RK100 ED, ठीक है, डॉट। इस चैनल को यूट्यूब पे सर्च मारिए, ठीक है, और इसे प्लीज़ सब्सक्राइब ठीक है ज़रूर करिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो आए उसे आप तुरंत देख पाएँ। ठीक है, इससे आपकी भी सहायता होगी और थोड़ा सा मेरा भी हेल्प हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए जो 147 से पूरी विभाजित हो जाए, जो 147 से पूरी विभाजित हो जाए। ठीक है, आइए देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनें, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए
कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, ये सबको पता होनी चाहिए। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, 1 0 0 0, ठीक है। देखिए 4 1 2 3 4, 4 अंक हो गए ना। 4 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या होगी यही। याद कीजिए जो 147 से पूरी विभाजित हो जाए, यानी इसमें अगर 147 से भाग कर दें, ठीक है, और जो आएगा रिमाइंडर, उस रिमाइंडर को इसमें से घटा दें, ठीक है, या आप इसमें जोड़ दें, ठीक है। इसमें से घटाएंगे तो क्या वो संख्या 3 अंक की, तो 3 अंक की हो जाएगी। 4 अंक की, अगर इसमें से एक भी संख्या घटाए तो क्या होगी, वो संख्या 3 अंक की हो जाएगी। तो इसमें से रिमाइंडर को घटाएंगे नहीं, बल्कि क्या रिमाइंडर जो आएगा उसको इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। लेकिन छोटा से छोटा रिमाइंडर ढूंढने का प्रयास करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको इसमें ऐड करेंगे, वही आपकी क्या होगी, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होगी, ठीक है। तो आइए भाग करके देखते हैं। अगर आप भाग करेंगे, ठीक है, यदि आप भाग करेंगे तो भाग कितने बार जाएगा, आप बताइए। 9 बार जाएगा, 9 बार लेके जाएंगे, 9 बार नहीं लेके जाएगा, 8 बार, 7 बार। देखिए 7 एकम 7, 7 चौक 28, और 7 चौक देखो 7 7 49, 7 चौक 28, 28 4 32, और 7 एकम 7 3 10, ठीक है। 7 बार भी नहीं जाएगा तो कितने बार जाएगा, 6 बार। 6 7 42, ठीक है, और 6 चौक 24, 24 4 30, और 6 एकम 6, 6 3 9, क्या मिला 902। अब देखिए घटाइए, 10 में से 2 जा 8, ठीक है। यहाँ कितना बचा प्यारे बच्चों, 9, 9 में से 0 जा 9, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, 9 में से 9 जा 0, यानी आपको क्या मिला, 98 मिला, ठीक है, 98 मिला। अब इसे ध्यान से देखिए, यह 98 क्या जो भाजक है इसके हाफ से यह छोटा है। यदि इसके हाफ से छोटा है, ठीक है, तो बस यही आपका क्या करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे। लेकिन अब ध्यान से देखिए, इसके हाफ से यह छोटा नहीं है, बल्कि इसके हाफ से यह बड़ा है। यदि बड़ा है तो क्या करेंगे आप, 147 माइनस 98 करेंगे, ठीक है। 147 माइनस 98 करेंगे, ठीक है। तो जो आएगा वही क्या होगा, इसमें ऐड कर देंगे, तो आपकी 4 अंकों की संख्या मिल जाएगी, ठीक है। तो घटाइए, घटाइए, 17 में से 8 जा 9, ठीक है, 17 में से 8 जा 9, यहाँ कितना बचेगा 13, 13 में से 9 जा क्या होगा 4, यानी आपको वो संख्या क्या मिली 49। यानी 49 को अगर इसमें ऐड कर दें तो क्या होगी, वह 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होगी। यानी क्या होगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1049, ठीक है, 1049, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। यह बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों। यदि समझ में आई तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं तब अगले क्वेश्चंस में। यदि नहीं समझ में आई होगी आपको तो वीडियो को फिर से देखिएगा रिवाइंड करके, आपको सारी बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, सब कुछ समझ में आएगी, ठीक है। अब अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। नहीं आई होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, फिर मैं तो है ही हूँ। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 105 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, जो 105 से पूरी विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए, ठीक है, पूरी विभाजित हो जाए, ठीक है। यह हमें क्वेश्चन दे दिया। इस प्रश्न का सॉल्यूशन आप देखिए ध्यान से, और सबसे पहले स्वयं खुद कर लीजिए, करके आप कमेंट दीजिए। कमेंट के माध्यम से हम आपको रिप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम यह देखेंगे, आइए इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं हम लोग। देखिए बोला है 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, आप कहेंगे
5 टाइम 9, 1 2 3 4 5, यानी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई 99,999। ठीक है, इसमें इसको 105 से डिवाइड करिए। जब 105 से आप डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिलेगा आपको। ठीक है, तो बोला है 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 105 से पूरी विभाजित आ जाए, यानी जो भी रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को इसमें से माइनस कर देंगे, वही आपका आंसर होगा। अगर जोड़ेंगे तो 5 अंकों की संख्या नहीं होगी, वह 6 अंकों की संख्या हो जाएगी, इसलिए जोड़ेंगे तो नहीं बिल्कुल। इसका मतलब क्या करेंगे, सिर्फ घटाएंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको इसमें से घटा देंगे, तो वो संख्या घटाते ही उस जो संख्या प्राप्त होगी वह संख्या 105 से पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, यह बात समझ में आई आपको? यदि समझ में आई तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए, जब 2 अंक लेने के बाद भाग नहीं जा रहे तो 3 अंक लेंगे। 3 अंक लीजिए, भाग लेके जाइए 8 बार, 8 पचे 40, 8 शून्य 0, 8 एक कम 8। ठीक है, 8 बार भाग चली गई। 9 बार लेके जाते, 9 पचे 45, 9 एक कम 9, शायद 9 बार भी भाग चली जाती। आइए 9 बार जा रही है, तो 9 बार ले जाइए, 9 पचे 45, 9 शून्य 0 और 9 एक कम 9। ओके, आइए घटाइए, तो 9 में से 5 जाए 4, 9 में से 4 जाए 5, क्या उतरेगा 9 उतरेगा, 9 उतरेगा। इसको लेके जाइए, 5 बार भाग चली जाएगी, 5 पचे 25। ठीक है, 5 एक कम 5, यानी 9 में से 5 जा 4। ठीक है, 9 में से 5 जा 4, 4 में से 2 जा 2, अब क्या उतरेगा 9 उतरेगा। कितने बार जाएगा भाग, आप कहेंगे 2 बार भाग जाएगा, तो 2 बार जाएगा कितना आ जाएगा 210 होगा। ठीक है, हटाइए 9, ये कितना आ जाएगा 3। ठीक है, यानी क्या मिला आपको 39। 39 देखिए इसके हाफ से क्या छोटा है, आप कहेंगे इसके हाफ से यह छोटा है। ठीक है, इसके हाफ से यह छोटा है, यदि छोटा है तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से यानी किसमें से 99,999 में से 39 को आप घटाएंगे, घटाते ही जो आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। यानी 9 में से 9 जा 0, 9 में से 3 जा 6, 999, 99,960, 99,960 ही क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? लेकिन मेरे प्यारे बच्चों क्लियर है, समझ में आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ करिएगा ज़रूर। ठीक है, ओके, चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या है आपका? अगला क्वेश्चंस क्या है? अगला क्वेश्चन है 2 संख्याओं का गुणनफल 845 है। क्या? 2 संख्याओं का गुणनफल 845 है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को जब तक मैं लिख रहा हूँ तब तक आप लोग सुन करके लगाने का प्रयास करिए। ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल 845 है, 845 है। आगे क्या कहा है क्वेश्चन में, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या से भाग देने पर, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर, छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 प्राप्त होता है। भागफल 5 प्राप्त होता है। भागफल 5 प्राप्त होता है। ठीक है, ओके। तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, मतलब संख्याएं कौन सी हैं? तो 2 संख्याएं हैं ना, तो संख्याएं क्या है? तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, यही प्रश्न है बच्चों। देखिए यह प्रश्न भी क्या है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। इस प्रश्न में भी कोई दम नहीं है, फिर भी हम इस प्रश्न को आप लोगों के सामने सॉल्व करवाने का प्रयास करेंगे और करेंगे। ठीक है, मुझे तो करना ही करना है। ठीक है, यदि आप लोगों को सही से पढ़ाना है तो मुझे सब कुछ करना पड़ेगा। कुछ बच्चे उसमें तेज़ भी होंगे, कुछ बच्चे कमज़ोर भी होंगे आप लोगों में से, तो डिटेल से सब कुछ करवाना ही मुझे है। तो आइए देखते हैं। कहा देखिए 2 संख्याओं गुणनफल, यानी ये अब ध्यान से देखिए, यानी x इंटू वाई का मान दिया है, x इंटू वाई का मान क्या दिया है 845। ठीक है, बड़ी संख्या अगर मान लें x है,
छोटी संख्या आपका y है, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर, यानी x में y से भाग देने पर भागफल क्या मिलता है, 5 प्राप्त होता है। यानी यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 5y हो जाएगा, x बराबर 5y होगा। ठीक है, ओके। तो यानी x का मान अगर इसको समीकरण नंबर 1 माने, तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, यदि x का मान समीकरण नंबर 1 में रखा जाएगा, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, आप कहेंगे मुझे मिलेगा ये 5y, तो क्या आ जाएगा, ये 5y इंटू वाई बराबर 845। अब ध्यान से देखिए तो कट जाएगा, 5 एकम 5, ठीक है, 5 छक्का 30, 5 9 45, 5 एकम 5, ठीक है, अब 5 छक्का 30, 5 9 45। अब ध्यान से देखिए तो आपको क्या मिला, आपको मिला वाई स्क्वायर बराबर क्या मिला, 169। तो वाई बराबर क्या मिला आपको, आप कहेंगे 13, बस। यानी कि छोटी संख्या क्या मिल गई आपको, 13। ठीक है, यदि छोटी संख्या आपको 13 मिल गई तो बड़ी संख्या भी निकाला जा सकता है। ठीक है, बड़ी संख्या क्या है, इसका 5 गुना है, तो 13 पचे 65, तो एक बराबर क्या हो जाएगा, 65। यानी 13 और 65, 13 और 65 वह संख्याएँ हैं। ठीक है, 13 और 65 वह संख्याएँ हैं, यही आपके क्या होंगे, यही आपके होंगे आंसर। चलिए, तो यह इस टॉपिक का भी पूरा का पूरा हमने सोल्यूशन करवा दिया, क्वेश्चंस खत्म हो गए। बस 5 क्वेश्चंस हैं हर टॉपिक पे। उसके बाद कुछ और टॉपिक बचे हैं, जिन टॉपिकों को कंप्लीट करवाने के तुरंत बाद मैं HD यादव की बुक का सारा प्रश्नावली करवाने का प्रयास पूरा करूँगा। एक भी क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा नहीं, दावे के साथ बोल रहा हूँ कि एक भी क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ूंगा। ठीक है।